चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक नया फाइल नया किंगडम स्टार्ट करना है आज। कौन सा? फंगस, फंगी है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किंगडम फंगी। आज स्टार्ट करना है ना। एक चीज देखो बेटा, मान लो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कितने लोगों को पता है? सबको पता है ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस होता है बेटा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो बेटा हैप्लॉइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 3n भी होता है, उसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। 4n भी हो सकता है, उसको टेट्राप्लॉइड बोल सकते हैं, टेट्राप्लॉइड बोल सकते हैं। 5n भी हो सकता है, उसको पेंटाप्लॉइड भी बोल सकते हैं। बहुत हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड ये होता है। लेकिन अभी हम तो आज केवल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करेंगे, है ना। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा ये एक मैंगो ट्री मैं बना रहा हूं, है ना। ये मैंगो ट्री है, इसकी एक ब्रांच है ऐसे, है ना। इस पर लीफ है, कहीं यहाँ पे फ्रूट है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है। ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये रूट है इसका, ठीक है। बेटा इसके रूट के सेल में बेटा क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। स्टेम के सेल में बेटा क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। फ्रूट में क्या होगा बेटा? 2n होगा। लीव्स में क्या होगा बेटा? 2n होगा, मतलब सब डिप्लॉयड होगा। फ्लावर के सेपल्स और पेटल्स, मतलब उसका जो पंखुड़ियां होती है, सेपल्स और पेटल्स, सब जगह क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। फ्लावर में भी बेटा क्या होगा? डिप्लॉयड। अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक की बेटा, जहां पे एग सेल होगा, इस फ्लावर में क्या होगा बेटा? एग सेल। वहां पे क्रोमोसोम नंबर n होगा और पॉलन ग्रेन्स होंगे बेटा, तो पॉलन ग्रेन में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक। इस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल की वो स्टेज जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमीट्स मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, फाइटा मींस प्लांट। तो गैमेटोफाइट समझ में आ गया आपको। जब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2n ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है बेटा, प्लांट की उस स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। सिंपल सी बात है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपको समझ में आ गया। अब आप देखो ये पूरा प्लांट सीड, इसका सीड जो होता है बेटा, सीड क्या होता है? डिप्लॉयड, मतलब स्पोरोफाइट होता है सीड।
सीड से जर्मिनेशन हुआ और ये नया प्लांट एक बन गया, फ्रूट बना, लीव्स बना, फ्लावर बना, फ्लावर के अंदर पॉलन गिरा, एम्ब्रायो सैक बना, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया और ये तुरंत फ्यूज हो जाएंगे बेटा और क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे और फिर से वो फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये साफ है बेटा कि मैंगो प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेज बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, गैमेटोफाइट तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है जब गैमेट्स बनाए जाते हैं, फ्यूज होने के बाद फिर से डिप्लॉयड, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्पोरोफाइट चल रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन में गैमेटोफाइट है, लेकिन है दोनों एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट आफ्टर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आफ्टर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट आफ्टर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, कंटीन्यूअस चलता रहता है, पूरे लाइफ हमेशा चलता रहता है। कैसे चलता रहता है, देखो एक सीड है, ये क्या है, स्पोरोफाइट है ना, प्लांट बनाया, प्लांट में गैमेट्स बनाया, फ्यूज होके जाइगोट बन गया, फिर से स्पोरोफाइट, फिर से सीड बन गया, प्लांट बना, सीड बना, तो ये चलता रहता है, समझ रहे हो, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम बोलते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स ऐसे ही होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे एल्गी, हम एल्गी की बात करें बेटा तो एल्गी का प्लांट बॉडी ऐसे है, देखो एल्गी मैं बना दूं तो इस तरह से किसी तरह से बना सकते हैं, ऐसे थायराइड प्लांट बॉडी है, इस तरह से है ना, ये एल्गी है। एल्गी की पूरी प्लांट बॉडी बेटा हैप्लॉयड होती है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, तो n और n दो से मिलते हैं बेटा और फिर 2n बनाते हैं और ये डिप्लॉयड स्टेज तुरंत मियोसिस होगी और हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक कौन चल रहा है बेटा, हैप्लॉयड स्टेज चलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हैप्लॉयड स्टेज चलती है। डिप्लॉयड स्टेज मतलब स्पोरोफाइटिक कंडीशन बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, ये भी एक लाइफ साइकिल है बेटा, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, आपको हमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बताना था, आप समझ गए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्या है बेटा, गैमीट्स हैं, ये दोनों गैमीट्स हैं, ये दोनों फ्यूज हो गए और बना दिए क्या, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगैमी, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन, बोलो बात एक ही है, बात एक ही क्या है, फर्टिलाइजेशन की सबसे लास्ट स्टेज होती है बेटा सिंगैमी, सबसे लास्ट वाली स्टेज मींस एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी। तो ये डिप्लॉयड बनाया, अब क्या होगा बेटा, इसमें इसमें हो जाएगी मियोसिस, क्या होगी इसमें, इसमें हो गई बेटा मियोसिस, और किसमें मियोसिस हुई है, जाइगोट में हुई है ना, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा जाइगोटिक मियोसिस। और जैसे ही मियोसिस हो गई ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया और इसमें बेटा यही माइटोसिस के थ्रू क्या बना लेगा, एडल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी प्लांट होगा वो एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से बेटा माइटोसिस होगी और माइटोसिस के थ्रू ये गैमेट्स बना लेगा, यही है लाइफ साइकिल, 2n और n, 2n और n चलता रहा। अब इसमें देखो आप लोग, ये डिप्लॉयड स्टेज बहुत थोड़े टाइम के लिए आई है, मतलब ये क्या है बेटा, स्पोरोफाइट, और ये पूरी स्टेज क्या है बेटा,
गैमेटोफाइट। ठीक है, इस तरह की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है इसमें, तो क्या हो गया फिर बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको। इसमें किसमें किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा फंगी और एल्गी और सम प्रोटिस्ट्स। ये टॉपिक आपके प्लांट किंगडम सर 2 एंड एन प्रोड्यूस, क्या लिख रहे हो? कौन लिख रहा है? सर 2 एन जायगोट एन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जायगोट एन नहीं प्रोड्यूस करेगा बेटा, करेगा। मैंने कहा कहीं नहीं करेगा। ये इसमें मियोसिस हुई है ना, तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना, हमने एक ही दिखाया हुआ है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ये तो बहुत सारे बनेंगे, मतलब हैप्लॉइड कर दिया इसने हैप्लॉइड कर दिया और हैप्लॉइड ही चल रहा है आगे। तो उसकी जो प्लांट बॉडी होगी बेटा वो हैप्लॉइड होगी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी। और ऐसी लाइफ साइकिल पाई जाती है बेटा फंगी में, एल्गी में और सम प्रोटिस्ट में पाई जाती है। याद रखना है आपको, सम प्रोटिस्ट। इसी के लिए मैं बता रहा हूं सारा ये 4 from 1। अरे बेटा 4 from, हद हो गई भाई, इसने पूछा है। मोहित बेटा बताना, माइटोसिस में एक से कितने सेल बनते हैं? माइटोसिस में एक से कितने सेल बनते हैं? 2 बनते हैं। और इन केस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे केस में बेटा हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी किससे स्टार्ट हुई थी? 2n जाइगोट से ना, और इसमें हुई थी क्या? माइटोसिस। तो माइटोसिस से 2 सेल बनते हैं, तो क्या हम 2 बन गए? फिर इसमें माइटोसिस होगी तो हम 4 हो गए, फिर इसमें माइटोसिस होगी तो हम 8 हो गए, फिर हजारों हो जाएंगे हम। एक जाइगोट से हम हजारों ह्यूमन प्रोड्यूस हो जाएंगे। बताना जरा, नहीं ना? यहाँ पे मियोसिस हुई बेटा, हजारों सेल्स बन गए, चल ये 4 बन गए। फिर यहाँ पे जितने भी सेल्स बने, मैं कितने सेल्स बने उसकी बात ही नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्लॉइडी लेवल की। ये n हुआ या 2n हुआ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कितने सेल्स बने वो उससे क्या मतलब है मेरा। अब इसकी प्लांट की बॉडी में कितने सेल्स हैं भाई, समझ में आ गया होगा। अब देख इधर बेटा, देखो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर वही बात। और बेटा ये दोनों फ्यूज होके बना लिए 2n जाइगोट। देख लो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक, ठीक। अब जब ये जाइगोट बना बेटा, तो इसमें क्या होती है? इसमें होती है बेटा माइटोसिस। माइटोसिस होती है, जैसे कि हमारे में या हायर प्लांट्स में एप्पल, मैंगो, गुआवा है ना, जितने भी सारे हैं प्लांट्स, व्हीट, राइस, सब की बात करें, रोज, सब में माइटोसिस होगी जाइगोट में, और इम्ब्रियो बनेगा, मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो बनेगा बेटा, और वो इम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडल्ट में। तो एडल्ट प्लांट बन गया, वो भी क्या है बेटा? 2n है, वो भी माइटोसिस हो रही है ना, तो 2n है, और यही इसका क्या होगा बेटा? एडल्ट होगा, एडल्ट 2n होगा, ठीक बात है।
अब क्या होगा बेटा कि इसमें जब गैमीट बनाना होगा ना तो मियोसिस होगी, एंड दिस मियोसिस इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटिक मियोसिस, इसको बोलते हैं बेटा गैमेटिक मियोसिस, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस। सर ऐसे खा सकते, ऐसे सर ऐसे कह सकते हैं कि फंगी शॉर्ट टाइम में नंबर ऑफ प्रोड्यूस मोर होगा। नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब, वो अलग फिनोमेना है बेटा, वो अलग। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अभी समझने की कोशिश करो, बाद में देखते हैं क्या कैसे होता है। मैं हाँ नहीं ऐसा नहीं, वो एक अलग बात है बिल्कुल भी। अभी तो देखो अभी मैं बेटा प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है बेटा, एक अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसका एक लास्ट टॉपिक है बेटा लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसकी जरूरत मैं अभी समझा हूं, इसीलिए मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे बताएंगे सबसे बाद में उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सोचा कि पहले आपको पता रहेगा तो आगे मैं बोलता जाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा, इसीलिए उस टॉपिक को आज ही मैं करा रहा हूं। अभी मैंने फंगस स्टार्ट भी नहीं किया है ना, तो सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना समझने की कोशिश करो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, आप 12th में हो, क्या कह रहे हो यार, आप 12th में हो, 12th में हो, किससे पूछ रहा है बेटा, सौम्या, सौम्या संजय, आप 12th में हो, मेरे को पूछ रहे हो मैं 12th में हूं या किसी बच्चे को पूछ रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो? गलती से चला गया, सॉरी। अच्छा भाई इधर दो, ध्यान दो, यहाँ से ना खून जल रहा है मेरा, बोल रहा हूँ, ताकत लग रही है बहुत। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब गैमेटोफाइट, देखो ध्यान से, ये है गैमेटोफाइट और ये क्या है बेटा, स्पोरोफाइट। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसमें कौन चल रहा है, देखो स्पोरोफाइट लंबा टाइम तक चला, गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए है। देखो देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन गैमेटोफाइट, लॉन्ग ड्यूरेशन मच लॉन्गर देन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट लंबे ड्यूरेशन तक चल रहा है बेटा। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक बात है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इतनी आसान भी नहीं बता रहा हूं, आसान भी नहीं है, इसको याद रखना है बेटे, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में से। एग्जाम्पल है इसका बेटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, नाम तो सुना ही होगा इसका, 9th में, हाँ प्लांट किंगडम पढ़े हो, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक बात है, ओके बेटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है और कहां पाई जाती है, जो भी मैंने ये बताया, किसी को डाउट हो तो बोल पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, सीधे बोल के पूछ सकते हो। किसी को डाउट है, लिखो फटाफट। अरे एक बच्चे ने लिखा है एस सर, तो मैं क्या समझू यार, किसी ने लिखा नो सर, मोहित, बेटा मोहित मैंने अनम्यूट कर दिया है, बताओ क्या डाउट है।
डिप्लॉन्टिक प्लीज रिपीट। योगेश, योगेश कर दिया। अब बोलो मत, रुक जाओ। In case of diplomatic life cycle, sporophyte comes long duration than gametophyte. ठीक है, the duration, the sporophyte timing of the sporophyte is much higher than gametophyte is called diplomatic life cycle. ठीक है, मतलब हैप्लॉइड स्टेज बहुत कम टाइम के लिए आए, बहुत ही कम टाइम के लिए। कब? जब गैमीट्स बनते हैं बेटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लांट का, मैंगो प्लांट का बनाया था बेटा। गैमीट्स जो बनाए जाते हैं, जस्ट फ्यूज करके वो क्या हो जाता है, फिर से डिप्लॉयड हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। तो मैंगो में कौन सी, मैंगो में कौन सी, मैंगो में कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाएगी बताओ? मैंगो में बेटा, मैंगो में कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाएगी? मैंगो में कौन सी लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बढ़िया है, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं इतनी मेहनत से समझा रहा हूं ना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे मुश्किल हो जाएगी। चलो देखो, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में बेटा, उनकी आधी स्टेज चलती है हैप्लॉयड और आधी डिप्लॉयड। हाफ हैप्लॉयड एंड हाफ डिप्लॉयड। बड़ा ताज्जुब हो रहा है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, लग रहा होगा, क्योंकि मैंगो आपने देखा है कि वो एम्ब्रियो से बनता है, हैप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड तुरंत हो जाएगा। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स बेटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में यही होता है, हाफ हाफ का कंडीशन है वहां पे, है ना। और वो कैसे होता है देखते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये प्लांट बॉडी, ये ब्रायोफाइट मैं बना रहा हूं, ब्रायोफाइट एक का एग्जांपल है, देख लो। ये मार्केंसिया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फैला रहता है ना सरफेस पे, मार्केंसिया है ये, समझ रहे हो। इसमें इसका यही प्लांट है ब्रायोफाइट का। इसका अगर सेल निकाल के देखें बेटा, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर n है, मतलब ये हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। तो जब हैप्लॉयड है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट है। अब इसी गैमेटोफाइट में बेटा दो तरह के ऑर्गन्स बनते हैं, दो तरह के ऑर्गन्स बनाए जाएंगे इस पर। एक बनाया जाएगा MSO और दूसरा FSO, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं बेटा एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं बेटा हम आर्किगोनियम। बड़ा अच्छा लगेगा, देखो इंटरेस्टिंग है ये, देखो यहाँ पे कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड वाला कंडीशन। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, इसमें दो ऑर्गन्स डेवलप हुए, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम बोल रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो कि ये हैप्लॉयड है बेटा, आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये हैप्लॉयड है। अब ये गैमीट बनाएगा और ये भी गैमीट बनाएगा बेटा, गैमीट दोनों बनाएंगे। आप लोग बता सकते हो कि ये दोनों जब गैमीट बनाएंगे तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? बताओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बताओ। माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा या मियोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा, आपको बताना है।
लिखो आप लोग, मियोसिस और माइटोसिस। मोहित ने लिखा मियोसिस, मानसी ने लिखा मियोसिस। हाँ हाँ, और अपना अपना लिखो आप लोग। शिवम ने लिखा मियोसिस, बहुत बढ़िया। आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो लिखो लिखो, बोलिएगा सर। सौम्य, हाँ, साम वर्मा ने लिखा है माइटोसिस। थैंक यू बेटा। योगेश ने लिखा है माइटोसिस, प्रणव ने लिखा है माइटोसिस, निशांत ने भी माइटोसिस लिखा है, सोनिया ने भी लिखा है माइटोसिस, बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी माइटोसिस लिखा है उसका आंसर सही है। किसी ने मियोसिस लिखा है वो बिल्कुल भी गलत है बेटा। क्यों? ये पहले से हैप्लॉइड है ना, पहले से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जब पहले से ही हाफ है बेटा, तो मियोसिस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, मियोसिस तो हो ही नहीं सकती ना। तो जरूर आप रट के आए हो कुछ लोग कि जब भी गैमेट्स, सर मियोसिस तो 2n को करता है। हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा मियोसिस तो वहां होती है जहां पे क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना होता है, यहाँ तो पहले से ही हाफ है, यहाँ तो पहले से ही हाफ है। तो एक बात, एक क्वेश्चन और आपको समझ में आ गया बेटा, है ना, कि थ्रू द माइटोसिस गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। यहाँ माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मियोसिस नहीं हो रही है। यूजुअली मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो, ये हो गया बेटा फीमेल गैमीट, और ये हो गया मेल गैमीट। ये हो गया फीमेल गैमीट और ये हो गया मेल गैमीट। बेटा ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों जब मिल जाएंगे इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। सिंगैमी, सिंगैमी कहते हैं इसको। अब जब सिंगैमी होगा तो ये क्या बना लेगा? 2n। देख लो बेटा, जाइगोट, ये 2n क्या है बेटा? जाइगोट। ये क्या बन गया? जाइगोट। अब बेटा इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। अब होगा मियोसिस। नहीं बेटा, अगर मियोसिस होना होता तो एल्गी नहीं थी, फंगस नहीं था, मैंने बताया था आपको। इसमें मियोसिस नहीं हुई, इसमें माइटोसिस हो रही है, देखो। और ये बना लेगा बेटा मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो। और ये इम्ब्रियो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, 2n बार बार बोल रहा हूं, 2n। अब ये जो है बेटा एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम। ये इसमें जो सेल्स होंगे बेटा क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। देख लो सारे डिप्लॉयड चल रहे हैं। अब इसमें जो सेल्स होंगे बेटा, ये जो सेल्स हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ये क्या है? स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स क्या होंगे? 2n की n। 2n होगा कि या n होगा? 2n होगा ना इसमें। देख लिया? हाँ योगेश, बढ़िया। अब बेटा इसमें होगी मियोसिस। किसमें? स्पोर मदर सेल में मियोसिस। मियोसिस किसमें? स्पोर मदर सेल में। और क्या बन जाएंगे बेटा? ये बन जाएंगे बेटा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल्स। और यही जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे। इसको मैं इसे बनाता हूं।
हैप्लॉयड स्पोर्स, और ये जर्मिनेट करेंगे बेटा आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेट करके ये बना लेंगे गैमेटोफाइट, फिर ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक लाइन खींचता हूं मैं, इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर क्या है बेटा, गैमेटोफाइट, और इस लाइन के ऊपर नीचे क्या है, स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड और ये हैप्लॉयड। अब देख लो, हैप्लॉयड मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बराबर बराबर चल रहा है क्या, लगभग बराबर बराबर चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें पाई जाती है बेटा ये, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। याद रखना अच्छी तरह से ये बात, ठीक है। अब देखो, हमने मियोसिस कितने तरह की बताई है आज के क्लास में बेटा, अभी तक हमने आपको मियोसिस 3 तरह की बताई है। एक तो बताई है बेटा जाइगोटिक मियोसिस, पहले जाइगोटिक मियोसिस किसमें होती है, फंगी, एल्गी एंड सम प्रोटिस्ट। इधर मैंने बनाया था इसके पहले कौन सा, गैमेटिक मियोसिस, गैमेट बनाने के लिए किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। यहां पे कौन सी मियोसिस हो रही है, यहां पे कौन सी मियोसिस हो रही है बेटा, स्पोर में हो रहा है ना, तो स्पोरिक मियोसिस। ये कौन सी मियोसिस हो रही है बेटा, स्पोरिक मियोसिस। ये है बेटा स्पोरिक मियोसिस। तो स्पोरिक मियोसिस किसमें हो रही है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब आप चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, नहीं तो वैसे अगर बताना चाहो तो ऐसे बता दो, चाहो तो लिख भी लेना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। which is the last stage of gametophyte of bryophyte, last stage of gametophyte of the bryophyte and pteridophyte, आंसर दो। last stage of gametophyte of bryophyte, अब कोई बोल ही नहीं रहा। नो, लास्ट स्टेज of gametophyte of bryophyte, आप प्रोसेस बता रहे हो आप लोग, लास्ट स्टेज नो। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते हैं, है ना बेटा, ये गैमीट्स हैं, यही तो लास्ट स्टेज है गैमेटोफाइट का। आंसर होगा आपका गैमीट्स, आंसर होगा आपका गैमीट्स। देख लो, अगर मैं पूछता है आपसे 2 हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स बोल तो चलेगा। अगर मैं आपसे पूछता बेटे कि ध्यान से सुनना, विच प्रोसेस कन्वर्ट गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट,
which process convert gametophyte to sporophyte in bryophyte? तो आंसर क्या होगा आप बताओ। फिर वही बात, फिर बदमाशी, क्या बात है। हाँ मानसी ने सही बताया, मानसी सबने सही बताया। हाँ ठीक है मोहित, गुड, वेरी गुड। सिंगडैमी देख लो, सिंगडैमी कन्वर्ट कर रहा है बेटा गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट में। लिख लेना आप लोग, लिख लेना इस चीज को। अब एक चीज और मैं पूछूं, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ, हाँ ठीक है निशांत, ठीक है बेटा निशांत बढ़िया, वेरी गुड। विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट? लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। फिर वही बदमाशी, योगेश ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं यार। हाँ बहुत बढ़िया, आप किसने लिखा है, प्रियंका शर्मा ने लिखा है, सही लिखा है। स्पोर मदर सेल, नॉट ए स्पोर्स, नॉट ऑन मियोसिस, स्पोर मदर सेल बेटा। देखो ना इतना आसान है, कैसे नहीं बता पा रहे हो। देखो स्पोर मदर सेल लास्ट स्टेज है, इसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब डिप्लॉयड स्टेज कहां तक है बेटे, डिप्लॉयड स्टेज कहां तक है, स्पोर मदर सेल तक। तो स्पोर मदर सेल इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स बोथ, ठीक है। अब एक चीज और क्वेश्चन में पूछूं आपसे, which process convert sporophyte to gametophyte, sporophyte to gametophyte, which process convert sporophyte to gametophyte in bryophytes? अब आंसर को बेटा मियोसिस, मानसी सही बताया, प्रियंका बढ़िया, सब लोग सही बता दिए। स्पोरिक मियोसिस नहीं, बस मियोसिस लिख दो, सही है बढ़िया, वेरी गुड। सबने सही आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया, सब लोग बढ़िया। मतलब मैं समझता हूं कि सब आप सब समझ में आ गया सब लोगों को, ये कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा आपकी मैडम फंगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना शुरू करें आप। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा, यूकैरियोटिक सेल होती है ना, यूकैरियोटिक। और क्या, दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं। तो ब्रैकेट में लिख लें, फ्यू आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट है ना। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो बेटा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, क्योंकि माइको मीन्स होता है बेटा फंगस, है ना, माइकोलॉजी। वैसे स्टडी ऑफ एलगी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं बेटा, फाइकोलॉजी। और देखो प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी, प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। लाइफ साइकिल, अब आप लिख लोगे लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत आसान हो गया आप लोग, ठीक। अच्छा, सेल वॉल
सेल वॉल मेड बाय काइटिन, नाम सुना होगा इसका भी आप लोगों ने बहुत पहले 9th में। काइटिन बेटा बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, सेलुलोज का प्लांट सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेंस का प्लांट का मेनली सेलुलोज का और फंगस का मेनली काइटिन का बना होता है ना, सेल वॉल मेड बाय काइटिन। ये काइटिन होता क्या है बेटा, ये होता है पॉली सैकेराइड। बायोमोलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे आप लोगों को, उसका भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रिजर्व फूड क्या होगा, रिजर्व फूड क्या होगा इस फंगस का, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और एक चीज जो मैंने पहले ही लिखना था वो बाद में लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बेटा इसमें, सैप्रोट्रॉफिक, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, है ना, पैरासाइटिक। और बॉडी मेड बाय लूज टिश्यू, मतलब प्रॉपर टिश्यू भी नहीं होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, ठीक बात है। यहाँ तक बिल्कुल आसान है बेटा, यहाँ तक कोई नई बात मैंने नहीं लिखी है, वो तो हमको आपको सबको पहले से पता है, वही चीजें हमने लिखी है यहाँ पे, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस के क्लासिफिकेशन में बेटा माइसीलियम का बड़ा रोल होता है ना, माइसीलियम और हाइपी। तो माइसीलियम और हाइपी आपको पता है नहीं, मैं बताता हूं। माइसीलियम इधर तो जगह है काफी, देखो बेटा लोग आपके पास ब्रेड होगा, आपने सबने ब्रेड खाया है, ब्रेड को थोड़ा सा हम मॉइस्चर दे दें, है ना, बाहर थोड़ा सा थोड़ा पानी उसमें छिड़क दें, ठीक है। तो 2-3 दिन के लिए छोड़ दे बाहर, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर छोड़ देते हैं, है ना। तो हम 3-4 दिन के बाद क्या देखेंगे बेटा कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएंगे। आप लोगों ने देखा है, सबने देखा होगा फंगस, इसको बल्कि बोलते हैं फंगस ग्रो कर गया, इसी को बोलते हैं बेटा हम ब्रेड माउल या राइजोपस, ब्रेड माउंड या राइजोपस। अगर बेटा हम इसको, इसका थोड़ा सा पार्ट और बड़ा कर दें तो कैसा दिखेगा हमें, ये मैंने देखो बड़ा कर दिया थोड़ा, ऐसा दिखता है। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसकी एक ब्रांच को बेटा, ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं क्या, हाइफी, इसको बोलते हैं बेटा हाइफी, ठीक। और इसके नेटवर्क को, मतलब ये हाइफी का नेटवर्क है ना ये, तो हाइफी के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी, network of hyphae is called mycelium, network of hyphae is called mycelium। बात समझ में आ गई, माइसीलियम और हाइफी में डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है ना। तो छोटे छोटे ब्रांच भी स्ट्रक्चर हैं उनको हम हाइफी बोलते हैं,
और नेटवर्क ऑफ आईपी इज कॉल्ड माइसीलियम। वेरी सिंपल। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। अब 2 पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा बेटा। यहां पे हम स्टार लगाते हैं और लिखते हैं द मेन क्राइटेरिया, आप लोग लिखो द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस इज, द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस इज the main criteria of classification of fungus is sexual reproduction, sexual reproduction, ठीक मेन क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। हम देखते हैं कि किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है बेटा, दूसरा पॉइंट लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम also help in classification. Structure of mycelium is also help in classification. Help in classification. ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। कॉपी करते चलो ना फटाफट, कॉपी करते रहो। चलो बेटा देखते हैं फंगस का, ये फंगी है, इसको क्लासिफाई करेंगे हम। पूरा एक पेज ले लेना आप लोग, बड़ा सा ना, एक पूरा पेज, फुल पेज ले लेना। बेटा देखो, माइसीलियम जो है ऐसा हो सकता है, दो तरह का हो सकता है कि या तो माइसीलियम जो है बेटा ऐसा हो कि इसमें सेल, कोई सेल्स के बीच में सेप्टम ना हो, सेप्टम ना हो सेल्स के बीच में। जैसे हमने इसमें पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, स्लाइम माउड पढ़ चुके हो आप लोग। स्लाइम माउड में सिनोसिटिक कंडीशन मैंने बताई थी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब ये देखो पैटिंग की बनी हुई सेल वॉल है, बाहर सेल वॉल है बेटा, और अंदर जो है ये है न्यूक्लियस। ये सब सारे क्या है बेटा, न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है, व्हाइट वाला वो जगह क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। तो ये कोई सिंगल सेल है क्या, ये नहीं, सेल के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ये तो अलग ही है, बिल्कुल ए सेलुलर है, इनके जैसा है। देख लो, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और न्यूक्लियस डिवाइड करते चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रही है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो ही नहीं रहा। ठीक, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम सिनोसिटिक कंडीशन, है ना। और ये माइसीलियम कैसा है बेटा, कैसा है, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है, ध्यान से सुनना, एसेप्टेट का मतलब है बेटा कि न्यूक्लियस के बीच में सेप्टम नहीं है, मतलब सेल्स अलग अलग नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये मैं मिटा देता हूं, देख लो। तो इस तरह के माइसीलियम को हम एसेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एसेप्टेट
माइसीलियम। और ये कैसा है बेटा माइसीलियम? सिनोसिटिक माइसीलियम है, सिनोसिटिक माइसीलियम। क्या ये ब्रांचिंग है इसमें? नहीं है, अनब्रांच्ड। एक तो माइसीलियम के बेसिस पे ये हो गया क्लासिफिकेशन में। दूसरा में क्या होगा? माइसिल कैरियोकाइनेसिस कीप्स हैपनिंग विदाउट, हाँ बिल्कुल बेटा, ओनली कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल सही बात है ये। अब बेटा दूसरा इसका अपोजिट क्या हो सकता है? माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सिंपल सी बात हम समझते हैं बेटा, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। ठीक है। अब इसमें भी बेटा तीन है, तीन तरीके के हैं सेप्टेड और ब्रांच्ड में भी, जो हम अब इसको बढ़ाएंगे आगे फिर रुकेगा, तो इससे अच्छा है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।